नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुजस एक्सप्लेन पे। आज जो है वो सोमवार 13 अक्टूबर के दिन की जो सुजस बुलेटिन है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि सोमवार के दिन जो हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं वो जयपुर के सीतापुरा में आए हुए थे। जयपुर में एक प्रदर्शनी लगी हुई है, नव विधान न्याय की नई पहचान। मतलब हमने जो 3 नए आपराधिक कानून को रिफॉर्म किया है उसके बारे में आमजन को जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन है वो अपने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी उन्होंने किया। तो मैं पढ़ देता हूँ इसको। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त करके जो 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन दोनों को लाया गया है। इन 3 नए कानूनों की पूर्ण क्रियान्विति से आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। और ये जो नए वाले कानून हैं वो दंड के न्याय पर फोकस करते हैं बजाय की पनिशमेंट के। इससे नागरिकों को समय पर सुलभ तरीके से न्याय प्राप्त होगा। और सोमवार को जो अमित शाह जी हैं वो जेसीसी सीतापुरा में इन 3 नए आपराधिक कानूनों को लेके जो नव विधान न्याय की नई पहचान इस थीम पे बेस्ड प्रदर्शनी है उसके शुभारंभ समारोह को वो संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए कानून नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को और अधिक सुलभ और सुगम बनाते हैं। गृह मंत्रालय जो है वो इन कानूनों की क्रियान्विति के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य वो कर रहा है। श्री शाह ने आमजन से आह्वान किया कि इन 3 नए कानूनों पर राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रदर्शनी का आवश्यक रूप से अवलोकन करें ताकि हर एक जो नागरिक है वो अपने अधिकारों को लेकर वो अधिक जागरूक हो सके। और अमित शाह जी ने कहा कि इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद राजस्थान में जो अपराधियों को सजा दिलाने की दर है उसमें अभूतपूर्व प्रगति हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद राजस्थान में अपराधियों को सजा दिलाने की दर है वो 42% से बढ़ के है वो 7% हो गई है। मतलब हम ज़्यादा अपराधियों को अब सजा दिला रहे हैं। ईज ऑफ जस्टिस में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और जो EFIR है और जो 0 FIR है इसके प्रावधान भी है वो 3 नए आपराधिक कानूनों में शामिल है। साथ ही 7 साल से अधिक की कोई भी सजा है तो उसके अपराध के लिए वो फोरेंसिक जांच को है वो कंपलसरी कर दिया गया है। इनमें आतंकवाद, मोब लिंचिंग, डिजिटल अपराध की पहली बार व्याख्या की गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इस समारोह में क्या कहा। तो भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए कानूनों से देश को जो पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ी से है वो मुक्त किया है। ये 3 नए कानून स्वतंत्रता भारत के इतिहास में क्रांतिकारी कदम है और पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और सम्मान है वो मिल सकेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इनमें विशेष प्रावधान है। और राज्य सरकार जो है वो इन कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के क्रम में पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को नए कानूनों के व्यापक प्रशिक्षण वो हम दे रहे हैं। मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक बड़ा फैक्ट जो याद करने वाला है कि इसमें जो अपराधियों को सज़ा दिलाने की दर है वो 60% से है वो बढ़ गई है। पहले हम 42% अपराधियों को सज़ा दिला पाते थे, नए कानूनों के बाद लागू होने के बाद से हम है वो 60% अपराधियों को सज़ा दिला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली है वो भारत की होगी, ठीक है। तो ये 21वीं सदी के सबसे बड़े रिफॉर्म्स इनको बताया है। इनके पूर्ण क्रियान्वयन के बाद भारत की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो दुनिया की आधुनिकतम जो है वो बन जाएगी। और इन कानूनों के लागू होने के बाद विभिन्न अपराधों में चार्जशीट दायर करने की दर है वो 50% पहुंच गई है, जिससे हम 90% तक पहुंचाएंगे आने वाले सालों में। और उन्होंने कहा है कि 2027 के बाद जो भी FIR दर्ज होगी उसमें 3 साल के भीतर वो न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पे भजनलाल ने अमित शाह जी को है वो पुष्पगुच्छ भेंट किया है। और राजस्थान में पुलिस व्यवस्था बन रही है आधुनिक और सशक्त। तो क्या क्या नए काम है वो पुलिस में हो रहे हैं वो उन्होंने भजनलाल जी ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमने वो एंटी गैंग्स टास्क फोर्स का गठन किया है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, साथ ही साथ नए पुलिस थाने बनाए हैं, नई चौकियाँ बनाई है और 65 है वो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हैं। 3 महिला बटालियन जिनका नाम है पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी जो बटालियन है उनकी स्थापना की है। और लड़कियों की सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सबको बनाई है। और इसी समारोह में जो उच्च न्यायालय है राजस्थान का उसके मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक है अभी संजीव प्रकाश शर्मा वो भी प्रेजेंट थे। उन्होंने भी कुछ बातें कही है, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। और इसी कार्यक्रम में है राजस्थान को है वो 9,300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात है वो अमित शाह ने दी। और विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 240 करोड़ और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के लिए 364 करोड़ रुपये की राशि का है वो हस्तांतरण है उन्होंने किया, ठीक है। एक जो थीम हमें याद रखनी है, जो प्रोग्राम ये हुआ है जयपुर के सीतापुरा में, इसकी थीम थी नव विधान न्याय की नई पहचान, ठीक है। नव विधान न्याय की नई पहचान ये थीम है वो पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज कि केंद्रीय गृह मंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में जो हुआ था उसके तहत निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के MOUs की ग्राउंड ब्रेकिंग की और सब्सिडी वाला आपने पढ़ लिया। साथ ही साथ उन्होंने 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का भी शुभारंभ किया। और जो दूरदर्शी विकास जो प्रदेश का है उसकी संकल्पना को साकार करने के लिए एक समर्पित जो विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना है उसका विमोचन भी उन्होंने किया, ठीक है। और पिछले साल दिसंबर 2024 में जो राइजिंग राजस्थान हुआ था उसको हुए भी 1 साल से भी कम समय हुआ है और उस 1 साल से भी कम समय में राजस्थान में है वो 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव है वो धरातल पे
आ चुका है, इसको भजन लाल जी ने गिनाया है कि हमने यही कर दिया है, ठीक है। तो इसको अब एक बड़ी उपलब्धि बताया है। आगे बढ़ते हैं। तो एक बात और अमित शाह ने कहा कि चूँकि वो सहकारिता मंत्री भी हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि किसान जो है वो नाफेड और एनसीसीएफ पर रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि उनको आने वाले समय में सरकार जो है वो उनसे एमएसपी पे दलहन की खरीदा वो कर सके। किसानों से आह्वान है कि वो आएँ, रजिस्ट्रेशन करें अपने पोर्टल पे, और ताकि सरकार जो है वो फ्यूचर में दलहन की एमएसपी आप आपको प्रोवाइड कर सके। ये जो है वो थीम है इस समारोह की, नव विधान न्याय की नई पहचान, ठीक है। ये प्रदर्शनी लगी हुई है, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन है वो अमित शाह जी ने किया, और यहाँ पे कहा कि आमजन है वो आए, पूरी प्रक्रिया को समझे, किस तरह से जो है वो इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद है वो न्यायिक व्यवस्था है वो बेहतर होने जा रही है। तो इसमें एक पुलिस की रैली जैसी भी की गई, बाइक रैली, ये अमित शाह जी और भजन लाल जी। तो लाइव डेमो के माध्यम से जो है वो आपराधिक कानून की जानकारी है वो दी गई है, ठीक है। और इसमें कुछ खास जो है वो याद रखने लायक है नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।